हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में लगे होंगे और अपने हर सब्जेक्ट को मजबूत कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 25 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। यह जो है सभी वर्गों के लिए टेस्ट रहने वाला है। आप लोग इस टेस्ट को कवर करिएगा, देखिएगा आप लोग इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। यह टेस्ट बताएगा कि आप लोगों की जीके सेगमेंट की तैयारी कैसी हो रही है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं और 2022 में बीएड करने के लिए सोच रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अगर और कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में। तो बताइएगा आप लोग, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है? ध्यान रखिएगा, हुमायूं का मकबरा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आप सभी से, पिट्राड्यूरा का आरंभ किसने किया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो लिखा गया है गलत लिखा गया है, यहाँ पर होगा पित्रादुरा नहीं पिट्राड्यूरा होगा। ठीक, पिट्राड्यूरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा साथियों, यह जो पिट्राड्यूरा है एक ऐतिहासिक कला है। ठीक, आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। चलिए बताइए, ध्यान रखिएगा, जहांगीर यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बुझे चूने पर से क्लोरीन को, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। यहां पर हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं साथियों जो प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं। ठीक, भोपाल त्रसदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? बताइएगा, चार विकल्प आप सभी के दिए गए हैं, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक, यहां पर मेथिल लिखा है, यहां पर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहां पर स्थित है? शिमला, कोलकाता, लखनऊ, बंगलुरु। जवाब देने का प्रयास करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहां स्थित है? ध्यान रखिएगा, लखनऊ, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहां अधिक वर्षा होती है? मालवा के पठार, पूर्वी पहाड़ियां, छोटा नागपुर के पठार, कोरोमंडल तट। बताने का प्रयास करिएगा, कोरोमंडल तट पर होती है, कहां पर होती है? आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट पर, यानी ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर जुड़े, निश्चित रूप से आप सभी को हेल्प मिलेगी। हम वही सारे प्रश्न सॉल्व करवाते हैं जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की अब की बार संभावनाएं रहती हैं हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? दरियाई घोड़ा, गिद्ध, कबूतर, उल्लू। जवाब देने का प्रयास करिएगा, राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, कबूतर, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? बताइएगा आप लोग, चार विकल्प आप सभी के दिए गए हैं, आप लोगों को जवाब देना है। 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? ध्यान रखिएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तीर्थंकर महावीर की माता कौन थी? यशोदा, त्रिशला, चमेली, महामाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, तीर्थंकर महावीर की माता कौन थी? त्रिशला, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन कीमत वह कीमत होती है जहां चार विकल्प दिए गए हैं, आप लोग पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। पूर्ति मांग से अधिक हो, मांग बहुत अधिक हो, पूर्ति मांग से कम हो, पूर्ति और मांग बराबर हो। तो ध्यान रखिएगा, पूर्ति और मांग बराबर हो, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। संतुलन कीमत संतुलन कीमत वह कीमत होती है पूर्ति और मांग बराबर हो जहां पर। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई?
2656 बताइएगा, 1526, 1556, 1761, 1776। जवाब देने का प्रयास करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा 1761 में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर और नाम जरूर कमेंट करिएगा, ठीक। इससे पता चलेगा आप लोगों की जीके सेगमेंट की तैयारी कैसी हो रही है। साथियों, हमने आप सभी को बताया था कि जीके पोर्शन तैयार करने के लिए एक सामान्य ज्ञान की लूसेंट वस्तुनिष्ठ आती है और एक आती है आपकी सब्जेक्टिव बुक आती है, यानी आप एक पढ़ लीजिए और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए बेहतर तरीके से। आप सभी को और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक ठीक। 2 बुकें आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, आप सभी को कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? मैसूर में, गुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में, वनडेवास में। तो ध्यान रखिएगा श्रीरंगपट्टनम में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आनंद भवन कहाँ स्थित है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई। आनंद भवन कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा इलाहाबाद में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है? सिनागाग, बिहार, मजार, अग्नि मंदिर। तो ध्यान रखिएगा अग्नि मंदिर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। अन्ना चांडी, फातिमा बीबी, लीला सेठ, बताइएगा। कार्नेलिया सोराबजी, बताइएगा। जवाब देने का प्रयास करिएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? ध्यान रखिएगा लीला सेठ है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त हो गया था? किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त हो गया था? बाबर, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। ध्यान रखिएगा अकबर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक। आप सभी का ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, 10 से 12 मिनट में हम आपके 25 प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं, आप लोग जाकर कवर करिए। निश्चित रूप से आप सभी को हेल्प मिलेगी। जितने भी प्रश्न सॉल्व करवाए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जवाब देने का प्रयास करिएगा। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? ध्यान रखिएगा 2 बार, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है चीन में, इंडोनेशिया में, भारत में, जापान में। बताइएगा सर्वाधिक सघन खेती होती है जापान में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक को, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवी पाटन। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कौशाम्बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुआ? पुणे, जोधपुर, अन्नामलाई, नई दिल्ली। बताइएगा भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुआ? नई दिल्ली, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु। बहुत ही सिंपल सा भी क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग। ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरनाथ गुफा स्थित है? अमरनाथ गुफा स्थित है, बताइएगा। ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अमरनाथ गुफा कहां पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, दामोदर। बताइएगा निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। महानदी को, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपसभापति को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो ध्यान रखिएगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी उपसभापति को, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक।
तो साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था। आप लोग अब कमेंट करके बताइए, देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही किए हैं, कैसी चल रही है आप लोगों की जीके सेगमेंट की तैयारी, यह टेस्ट बताएगा। ठीक, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं, 2022 में बीएड करने के लिए सोच रहे हैं, तो इस चैनल से जरूर जुड़े, निश्चित रूप से आप सभी को हेल्प मिलेगा। अगर कोई भी अपडेट आती है यूपी बीएड से रिलेटेड तो हम आप सभी को सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं, वो भी ऑथेंटिक न्यूज होती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।